सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय बाहु नमोचित केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्य च भासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। समय सार जी, सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। अपनी चर्चा इसमें ये चल रही थी कि जो निंदा और स्तुति के वचन हैं, उन वचन रूप में जीव परिणमित नहीं होता। ये पुद्गल द्रव्य ही भाषा वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य करता होकर उस रूप परिणमित होता है। लेकिन अज्ञानी अपनी अज्ञानता से ऐसा मानता है कि ये शब्द मुझे कहे हैं, तो अपने अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है और उसमें राग द्वेष किया करता है। अब देखते हैं आगे। दिख रहा है सबको? हे अज्ञानी, शब्द रूप गंध स्पर्श रूप माने जो पांच इंद्रिय के विषय हैं, ये दो प्रकार के, मनोज्ञ और अमनोज्ञ। मनोज्ञ माने जो अपने को इष्ट लगते हैं, अमनोज्ञ माने जो अपने को अनिष्ट लगते हैं। तो पंचेंद्रिय विषय कर्ता होकर कर्म पने को प्राप्त होकर तुमको कुछ भी नहीं कहते, क्या नहीं कहते कि हे दत्त, हे देवदत्त, कर्म पने को प्राप्त मुझको सुनो, मुझको देखो, मुझको सूंघो, मुझको चखो, मुझको स्पर्श करो। माने क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये जो शब्द रूप गंध स्पर्श है, इष्ट और अनिष्ट जो पांच इंद्रिय के विषय हैं, वो स्वयं कर्ता होकर कर्म पने को प्राप्त होकर तुझको कुछ भी नहीं कहते। माने जैसे वो आगे बताया था ना, देवदत्त माने अपने मित्र का हाथ पकड़ के उसको उस काम में लगाता है, ऐसे ये शब्द रूप गंध स्पर्श ये जीव को ये नहीं कहते कि हे देवदत्त, कर्म पने को प्राप्त मुझको सुनो, मुझको देखो, मुझको सूंघो, मुझको चखो, मुझको स्पर्श करो। पुनः अज्ञानी कहता है कि ये शब्दादि कर्ता होकर मुझको कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु मेरे कर्ण आदि के विषय स्थानों में आ जाते हैं। कि ठीक है, मुझको कहते तो नहीं है, लेकिन मेरे सुनने में, मेरे देखने में, मेरे सूंघने में तो आते हैं ये। आचार्य देव उत्तर देते हैं कि हे मूढ़, ये शब्दादि पंचेंद्रिय विषय तुझे ग्रहण करने के लिए नहीं आते हैं। कैसे होते हुए ग्रहण करने नहीं आते? वे श्रोत इंद्रिय आदि के अपने अपने विषय भाव को प्राप्त होते हैं। माने जीव को कुछ नहीं कहते, इनका स्वयं का स्वभाव है कि वो श्रोत इंद्रिय आदि के विषय बने। प्रश्न, किस कारण से वे इंद्रियों के विषय बनते हैं? क्योंकि उन विषयों का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे स्पर्श है, तो वो स्पर्शन इंद्रिय का ही विषय बनेगा, रसना और घ्राण का नहीं। ये उनका स्वभाव है कि वे अपनी अपनी इंद्रियों के विषय बनते हैं। किंतु जो परम तत्व ज्ञानी जीव है, वह पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार रूप बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित होकर, लिंक भेजना है क्या? तो कुछ दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं।
जो परम तत्व ज्ञानी जीव हैं वह पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार रूप बताए थे ना, 2 प्रकार के कारण समय सार, निश्चय और व्यवहार रूप। निश्चय व्यवहार निश्चय कारण समय सार रूप बहिरंग रत्नत्रय लक्षण सहित होकर समागत मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों में राग द्वेष नहीं करता। माने ज्ञानी जीव, क्योंकि वो व्यवहार और निश्चय कारण समय सार सहित है, रत्नत्रय सहित है, इसलिए जो प्राप्त मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दादि विषय हैं उनमें राग द्वेष नहीं करता, किंतु स्वस्वभाव से शुद्धात्म स्वरूप को अनुभव करता है, ऐसा भावार्थ है। जिस प्रकार पंचेंद्रिय विषयों में मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय संकल्प के वश अज्ञानी जीव राग द्वेष करता है? अज्ञानी जीव तो उन्हीं पदार्थों में इष्टनिष्टपना मानकर राग द्वेष करता है। उसी प्रकार पर द्रव्य एवं पर द्रव्य के गुणों को जानने पर मन के विषयों में भी राग द्वेष करता है। माने इंद्रियों के विषयों में भी और मन के विषयों में भी राग द्वेष करता है। कौन? अज्ञानी जीव। उस अज्ञानी जीव को पुनः संबोधन करते हैं, उस अज्ञानी जीव को दोबारा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखो, जैसे शुभ अशुभ अथवा चेतन अचेतन परकीय गुण अथवा परद्रव्य भी कर्ता होकर कर्म पने को प्राप्त होकर नहीं कहता कि हे मनोबुद्ध, हे अज्ञानी जनचित, कि कर्म पने को प्राप्त मुझको तू जान। अज्ञानी कहता है कि यद्यपि वे ऐसा नहीं कहते, किंतु मेरे मन में परकीय गुणों अथवा द्रव्यों को जानने का विकल्प प्रकट होता है। कि वो तो नहीं कहते, लेकिन मेरे मन में उन इंद्रियों के विषयों को जानने का विकल्प प्रकट होता है। वहां आचार्य देव कहते हैं, उत्तर देते हैं, मनोबुद्धि के विषय में आने वाला परकीय गुण या पर द्रव्य तुझे ग्रहण करने को नहीं आता। इस कारण से, क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक संबंध को निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। देखो, उनके साथ हमारा ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। अब ज्ञेय ज्ञायक संबंध को निषेध करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। देखो, जानना, उसमें जानने में आने का गुण है, मुझ में जानने का गुण है, इसको नहीं मेटा जा सकता। यह हेतु है, माने ये कारण है। वो मुझे ग्रहण इसलिए नहीं करता, वो जानने में तो आ सकता है लेकिन मुझ में नहीं आ सकता। ज्ञेय ज्ञायक का संबंध ही ऐसा है कि ज्ञान ज्ञेयों को जाने, लेकिन ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता ना आवे। जो राग द्वेष करता है वह अज्ञान है, किंतु जो ज्ञानी है वह पुनः पूर्वोक्त व्यवहार निश्चय कारण समय सार को जानता हुआ हर्ष विषाद नहीं करता, ऐसा भावार्थ। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से मनोज्ञ अमनोज्ञ शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों परकीय गुण तथा द्रव्य रूप मन के विषय का ऐसा ही स्वरूप है। इसका स्वरूप है पंचेंद्रिय मन के विषयभूत ज्ञान में ज्ञान द्रव्य का स्वरूप है। माने ज्ञान तो चेतन का स्वरूप है, जाने बिना रहेगा। उस पूर्वोक्त प्रकार के स्वरूप को जानकर भी, कैसे स्वरूप को, कि मैं जानने वाला हूं, ये जानने में जाने जाए, ऐसा इनका स्वरूप है। उसको जानकर भी मूढ़ बहिरात्मा जीव स्वयं उपशम को प्राप्त नहीं होता, माने स्वयं समता भाव को प्राप्त नहीं होता।
कैसा होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं होता, निवारण बुद्धि वाला होता हुआ, अर्थात ज्ञान में ज्ञात विषयों को दूर करने वाला होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं होता। देखो, अज्ञानी को क्या लगता है कि जो मेरे ज्ञान में ये झलके, उसको ऐसा लगता है कि मेरे में प्रविष्ट हो गए, इसलिए ऐसा समझता है कि इन ज्ञेयों को जानने से मेरा आत्मा अशुद्ध हो गया, तो इसलिए उनको जानने से बचना चाहता है। लेकिन जानना तो जीव का गुण है, और वो ज्ञेय जानने में आए, ऐसा उनमें गुण है। तो जो ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है, इसको मिटाना तो दुर्निवार है। इसलिए क्या क्या लगता है इसको कि निवारण बुद्धि वाला होता हुआ, इसको लगता है कि ना मैं उनको जानूंगा और ना मुझे राग द्वेष होंगे, इसलिए जो जानने में आते हैं विषय, उनको दूर करने वाला होता हुआ उपशम को प्राप्त नहीं होता। अब ये सोचता है कि पर द्रव्य मेरे जानने में ही ना आए। ठीक है, आगे देखो प्रश्न, किस संबंधी निवारण बुद्धि वाला होता है? पंचेंद्रिय मन के पर विषयों संबंधी निवारण बुद्धि वाला होता है। पांच इंद्रियां और मन के द्वारा जो कुछ भी पर जानने में आता है, ये उसको हटाना चाहता है। कैसे पंचेंद्रिय विषय? पर किए, माने पर के द्वारा किए गए, क्योंकि पुद्गल के द्वारा किए गए हैं शब्दादि गुण, द्रव्य रूप पंचेंद्रिय विषय। कैसे विषय? स्वकीय इंद्रिय गोचर विषयों के निवारण की बुद्धि वाला। स्वकीय माने अपनी इंद्रियों के जानने में आने वाले जो विषय हैं, उनको हटाना चाहता है कि मेरे ज्ञान के गे ना बने। जबकि जानने से राग द्वेष का संबंध नहीं है, राग द्वेष होता है अज्ञान से, लेकिन इसको लगता है कि ना जानूंगा और ना राग द्वेष होंगे। पुनः अज्ञानी कैसा है? स्वयं शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं करता, माने अपनी आत्मा के अनुभव की चेष्टा नहीं करता। वीतराग, सहज, परमानंद रूप, शिव, मोक्ष, इन शब्दों से कहे जाने योग्य वाच्य सुख को प्राप्त नहीं करता। माने कैसे सुख को? वीतराग सुख को, सहज परमानंद रूप सुख को, मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि शुद्धात्मानुभूति रूप बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। कुछ विशेष, चुंबक पाषाण से खिंची हुई लोह सुई अपने स्थान से हटकर चुंबक पाषाण के समीप जाती है, उसी प्रकार शब्द आदि चित्त क्षोभ रूप विकृति करने के लिए, ये चित्त क्षोभ क्या है? मन में जो रोष तोष का भाव उत्पन्न हुआ, ये है चित्त क्षोभ। विकृति करने के लिए जीव के पास नहीं जाते, माने वो शब्द आदि जीव में प्रविष्ट नहीं होते, और जीव अपने स्वरूप को छोड़कर उनमें नहीं जाते, किंतु निश्चय से स्वस्थान में स्वस्वरूप से ही रहता है। इस प्रकार वस्तु स्वभाव में होने पर भी जो अज्ञानी जीव है, वह उदासीन समता भाव को छोड़कर राग द्वेष करता है, ये अज्ञान है। हे भगवान, पूर्व बंदाधिकार में कहा है, हे गमनानि शुद्धो न स्वयं परिणमदिराय मादीहि राइज्जदि अन्ने हिंदु सोरत्तदि एहिं भावेहिं। माने उसमें गाथा आई थी कि ज्ञानी राग का अकर्ता है, राग आदि पर द्रव्य जनित है, ऐसा कहा है। माने क्या कहना है? यहाँ ये बताना है कि जानना बंध का कारण नहीं है, ये अपना अज्ञान राग द्वेष बंध का कारण है। तो अज्ञानी अपने राग द्वेष को तो छोड़ता नहीं, क्या करता है कि पर द्रव्य को हटाने की चेष्टा करता है कि मेरे जानने में ना आए। यहाँ स्वकीय बुद्धि
दोष जनित रागादि भाव है। स्वकीय बुद्धि माने अपनी बुद्धि के अपराध से रागादि भाव हुए, पर किए शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं है, ऐसा पूर्वापर विरोध है। देखो ये जो एक गाथा उद्धृत की है इन्होंने, यहाँ कहा कि ज्ञानी स्वयं रागादि रूप परिणमित नहीं होता, अज्ञानी होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तो आपने कहा कि ये जो रागादि होते हैं वो स्वयं अपने अपराध से होते हैं, पर किए शब्दादि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं है। तो कहते हैं कि इसमें पूर्वापर विरोध आता है कि जो बंधाधिकार में आपने कहा था कि रागादि परद्रव्य जनित है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि स्वकीय अपने अपराध से होते हैं, तो इसमें तो विरोध आता है। तो उत्तर कहते हैं वहां बंधाधिकार के व्याख्यान में ज्ञानी जीव की मुख्यता से कथन किया गया है, ज्ञानी रागादि भाव रूप से परिणमन नहीं करता, इस कारण से रागादि को परद्रव्य जनित कहा। माने ज्ञानी उसको अज्ञान जनित रागादि तो नहीं होते, लेकिन अज्ञान के मिटने पर भी कमजोरी वाले रागादि होते हैं, तो वो जो कमजोरी जनित रागादि हैं वो उनको उपादेय नहीं मानता, वो उनको मेटना चाहता है। इसलिए उसकी उनमें हे बुद्धि होने से ये कहा कि रागादि ज्ञानी रागादि रूप से परिणमन नहीं करता, तो उसको परद्रव्य जनित कहा कि कर्म के उदय की बलवत्ता से उसका निरूपण किया। और यहाँ अज्ञानी जीव की मुख्यता है। अज्ञानी स्वकीय बुद्धि दोष से परद्रव्य का निमित्त मात्र आश्रय लेकर रागादि रूप से परिणमित होता है। इस कारण से पर माने जो पुद्गल के शब्द आदि पंचेंद्रिय विषयों का दोष नहीं है, इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग रूप निश्चय कारण समय सार तथा व्यवहार कारण समय सार दोनों को न जानते हुए अज्ञानी जीव स्वकीय बुद्धि दोष से, क्या है स्वकीय बुद्धि दोष, ये समझ में आया? क्या है स्वकीय बुद्धि दोष, बताओ जरा। अपनी अज्ञानता का दोष। ठीक है, स्वकीय बुद्धि दोष से रागादि रूप से परिणमित होता है, पर शब्दादि का दोष नहीं है। पर यानी पुद्गल जनित ये जो शब्दादि हैं इनका दोष नहीं है मेरे को रागादि होने। ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से ये 9वें स्थल में 10 गाथाएं पूरी हुई। अब आगे का जो विषय चलेगा, देखो आत्मख्याति उत्थानी का, उत्थानी का है इंट्रोडक्शन। अब जो आगे विषय आने वाला है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप। जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है। क्या कह रहे हैं? प्रतिक्रमण किसको कहा? अतीत बने पास्ट के, पुराने। तो जो कर्म के प्रति ममत्व था कि ये कर्म मेरा है, उस कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे, उसका नाम है प्रतिक्रमण। देखो जो भूतकाल के दोष हैं उनका किया जाता है प्रतिक्रमण, ठीक है, और जो भविष्य काल में होने वाले दोष हैं उनका अभी त्याग करना वो कहलाता है प्रत्याख्यान, और वर्तमान के दोषों का अभाव करना, वर्तमान के दोषों को मेटना वो कहलाता है आलोचना। तो 3 बातें बताई, ठीक है, बताएंगे सब। पहले प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। अब बताइए आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना वर्तमान के दोषों का, ठीक है, हाँ। और भूतकाल में लगे हुए दोषों का अभाव वो क्या कहलाता है? प्रतिक्रमण। ठीक है, भूतकाल के दोषों का निषेध करना
उनको मेटना, ठीक है, वो कहलाएगा प्रतिक्रमण। और मैं आगामी काल में अपराध नहीं करूंगा, ऐसी जो प्रतिज्ञा ली जाती है वो क्या है? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान। तो 3 चीजें आपको पता चल गई, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। ठीक है, यानी पहले जो हमने कर्म बांधा था उस कर्मों का क्या करना है? प्रतिक्रमण। वर्तमान में जो कर्म बंद कर रहे हैं उनकी करनी है आलोचना, और भविष्य में जो कर्म बंधेगा उसकी वर्तमान में कर रहे हैं प्रत्याख्यान। ठीक है, कैसे होगी आलोचना, कैसे होगा प्रतिक्रमण, कैसे होगा प्रत्याख्यान, कि भेद विज्ञान से होगा। जो भी त्याग है वो सब ज्ञान में होता है, क्योंकि अपराध भी अपने ज्ञान में हुआ, क्योंकि मेरा ज्ञान वस्तु से अनभिज्ञ रहने के कारण अज्ञान रूप परिणमित हुआ। तो जहां गलती होती है वहीं उस गलती का सुधार किया जाता है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले हमने कहा था कोई कहानी, कुछ मुझे भी याद नहीं आ रहा, जब हमने कहा था याद दिलाओगे तो बाद में कह। मेमने वाली कहानी कहा था भैया आपने। हाँ, मेमने वाली कहानी कहा था। अच्छा, पता नहीं कौन सी कहानी कही थी मेमने वाली, क्या रेफरेंस चल रहा था? रेफरेंस ख्याल में है कुछ? अच्छा, हमने कहा था जगत में अन्याय नहीं होता, हमें लगता है, क्योंकि किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछें तो पता चलेगा। तो शायद इसी रेफरेंस में कही होगी, तो बता देता हूं। देखो, एक मेमना, मेमना किसे कहते हैं पता है आपको? बकरी के बच्चे को। हाँ, मतलब बहुत सीधा सिंपल सा होता है, जिसे आज की भाषा में कहे क्यूट बेबी। तो बहुत भोला सा है, सीधा साधा सा, किसी से कुछ नहीं कहता, डरा हुआ सा। वो मेमना एक पानी का झरना बह रहा था, है? उस पर से पानी पी रहा था। नीचे एक शेर पानी पी रहा था, उसने उसे धमकाया कि तेरे को तमीज नहीं है, तो सारा पानी झूठा कर रहा है। तो चला गया नीचे, अब नीचे की तरफ से पीने लगा। तब भी शेर ने उसे धमकाया कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तूने इस पूरी नदी के पानी को झूठा कर दिया, तुझे पता नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। और वो उसको मार के खा गया। कौन? शेर उस मेमने को मारकर खा गया। अब जिन लोगों ने ये देखा उनका मन बड़ा दुखी हुआ, बहुत व्यग्र हुआ है। और वहीं एक मुनिराज बैठे थे, वो भी ये सब दृश्य देख रहे थे। तो अब हमारे तुम्हारे जैसे व्यक्ति मुनिराज के पास गए कि महाराज देखो कितना अन्याय है, कि वो बेचारा भोला भाला मेमना कुछ नहीं कह रहा था, और फिर भी उस शेर ने उसको बेचारे को मारकर, जबकि उसका कोई अपराध नहीं था, उसको जान से मार दिया। तो मुनिराज ने समझाया कि भैया जगत में कभी कोई अन्याय नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, क्योंकि जीव आज का तो है नहीं, ये तो अनादि का है। और हमने बताया था एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं, और अनेक समयों में बांधे हुए एक समय में उदय में आते हैं। फिर मुनिराज ने उसके पूर्व भव बताए कि पिछले भव में ये जो शेर था है, ये एक सीधी सादी सी भेड़ थी, और ये जो मेमना था ये भेड़िया था। इसने कैसे कैसे इसको परेशान किया, और इसकी कोई गलती ना होने पर भी इसने इसको मार कर खाया। तो वो किसी को नहीं दिख रहा, तो हमें लग रहा है कि इसने कोई गलती नहीं की, कि इस भव में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी गलती का फल सबको मिलता है। अब देखो, जिस पुरुष को ये उसकी सब लीला दिख रही है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि किसी ने कोई राग द्वेष नहीं किया, उसे मेमने से राग नहीं होगा और शेर से द्वेष नहीं होगा। किसके बल पर? ज्ञान के बल पर। और जिसको इसका ज्ञान ही नहीं है,
उसको राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेंगे। रहेगा। अभी आपने रास्ते में जाते जाते देखा कि एक बच्चे को 4 लोग मिलके पीट रहे हैं, आपको बड़ा दुख होगा, उस बच्चे के प्रति करुणा आएगी, राग आएगा, और जो 4 व्यक्ति उसे पीट रहे हैं उनके प्रति द्वेष आएगा, क्योंकि अभी आप अनजान हैं। लेकिन आप थोड़ी सी उसकी खोजबीन करें, तब आपको पता चले कि इस व्यक्ति ने इन 4 व्यक्तियों पे चाकू मार दिया है। समझ में, इनके पेट में चाकू मार दिया, पैसे छीन लिए, इनके बच्चे को किडनैप कर लिया। ठीक है, अब आपको बताओ, अब उससे द्वेष उत्पन्न होगा जो पीट रहे हैं, और जो पिट रहा है क्या उससे राग उत्पन्न होगा? नहीं, ये सब अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब तक हम वस्तु के स्वभाव को नहीं जानेंगे और जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रकृति में अन्याय की गुंजाइश नहीं है, तब तक हमको राग द्वेष उत्पन्न होते ही रहेंगे। तो इसलिए अगर राग द्वेष उत्पन्न नहीं करने तो वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? इन 2 के द्वारा मैंने समझाया कि राग द्वेष का कारण अज्ञान है, और अगर हमें वस्तु व्यवस्था का सही ज्ञान हो जाए तो फिर राग द्वेष उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक है, तो अपना एक ही प्रकरण समाप्त हुआ कि राग द्वेष अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं, उसमें जीव का ही स्वयं का अपराध है। 5 इंद्रिय के विषय कोई जबरदस्ती राग द्वेष नहीं कराते। अब जो नया विषय प्रारंभ होने वाला है वो ये है कि जीव ने अनादिकाल से बहुत कर्म बांधे हैं, वर्तमान में भी बांध रहा है, आगे भी बांधेगा। तो अब हम उसका संन्यास कराएंगे। क्या कराएंगे? संन्यास, यानी त्याग, कि हमने वो जो कर्म बांधे थे वो मेरा अपराध था, ठीक है, लेकिन मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, माने भेद विज्ञान से। अज्ञानता से कर्म बंधे थे तो ज्ञान से छूटेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि तीनों काल के कर्मों से, ठीक है, अपने आत्मा को भिन्न करेंगे। कैसे करेंगे? ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान में ही तो हमने एकम एक किया है, तो ज्ञान में भिन्न करेंगे। कर्म पौद्गलिक है, आत्मा चेतनमय है। आत्मा काहे से बंधा है? अपनी अज्ञानता से बंधा है। जैसे वो बंदर, बचपन में कहानी पढ़ी होगी आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में, एक घड़ा था, जमीन में गड़ा हुआ था। अब उसने क्या किया, वो मटके का मुंह बहुत छोटा था, अब उसमें चने थे भरे हुए, उसने हाथ डाला और मुट्ठी भर ली। अब जब मुट्ठी भर ली तो वो हाथ बाहर ना निकले, और वो रोए चिल्लाए कि अरे अरे देखो, घड़े ने मुझे पकड़ लिया, ये घड़ा मुझे नहीं छोड़ता। अब बताओ, अब उसे कैसे छुड़ाएं? किसने पकड़ा है उसे? किसने पकड़ा है? क्या घड़े ने पकड़ा है? तो कैसे छुड़ाएं? तो जिसने पकड़ा है उससे छुड़ाएंगे। अब जब तक वो मानता रहेगा कि घड़े ने पकड़ा है तो क्या वो छूट सकता है? जिस दिन उसे समझ में आएगा कि घड़े ने नहीं पकड़ा, तो अपनी बेवकूफी से पकड़ा गया है, तो क्या करेगा वो? अपना लालच छोड़ेगा, अपने लोभ से ही तो जकड़ा हुआ है, कि मुट्ठी छोड़ तब हाथ बाहर आएगा। समझ में आया? इसी प्रकार ये जीव अपनी अज्ञानता से बंधा है और कहता है कर्मों ने मुझे बांधा है। तो कर्मों ने बांधा है, ये उपचार की भाषा है। जैसे आप क्या करें, बच्चे हैं इसलिए हम जा नहीं पाते मंदिर, कि तू बच्चों से बंधा है। बच्चे तो कहते हैं जाओ पापा निकलो, जाओ मम्मी जाओ, कुछ तो कुछ टाइम के लिए राहत मिलेगी। तो बच्चों ने नहीं पकड़ा, हम अपने मोह से स्वयं बंधे हुए हैं। चलिए देखिए, जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे, यानी अब ये यहाँ क्या चालू होगा? यहाँ चालू होगा कर्म दहन विधान। कौन सा विधान? अभी तक जो हमने देख रहे थे ये भाव कर्मों का अभाव करने वाला विधान था। अभी जो तीनों काल के कर्म हैं, इनसे जीव कैसे छुटे, विधान में नहीं होता, उसका उपाय। हम जो विधान करते हैं ना, पूजन विधान, अब उसमें हम कहते हैं सिद्ध चक्र विधान। तो विधान माने होता है उपाय,
कि सिद्धों के चक्र में शामिल होने का क्या विधान है। कहते हैं ना साहब, यही विधि का विधान है, यही संविधान है, माने उसका कानून, रूल, प्रोसीजर क्या है। तो कर्मों के अभाव का क्या प्रोसेस है, अब वो विषय प्रारंभ होगा। जो अतीत कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे, ठीक है, वो भाव तो प्रतिक्रमण है, लेकिन यहाँ अभेद से, क्योंकि वो छोड़ने का भाव और वो आत्मा कोई अलग अलग दो चीजें नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अतीत काल के कर्म के प्रति ममत्व को छोड़ दे, वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जो अनागत कर्म, अनागत माने भविष्य में आने वाला कर्म, उसको ना करने की प्रतिज्ञा करे। कर्म को मतलब जिन भावों से वो कर्म बंधते हैं, ऐसे मोह राग द्वेष रूप भाव, उनका ममत्व छोड़ दे, वह आत्मा प्रत्यख्यान है। और जो उदय में आए हुए वर्तमान कर्म का ममत्व छोड़े, वह आत्मा आलोचना है। सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना पूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र है। चारित्र क्यों है? क्योंकि राग द्वेष का त्याग करना, इसी का नाम चारित्र है। तो जो भूतकाल के, वर्तमान के और भविष्य के कर्मों का अभाव करना चाहता है, तो वो भूतकाल के कर्मों के प्रति, वर्तमान के कर्म के प्रति और आगामी कर्म के प्रति उसमें ममत्व बुद्धि छोड़े, तो वो आत्मा चारित्र रूप है। ऐसे चारित्र का विधान इन गाथाओं द्वारा कहते हैं। माने अब जैसा समझ में आ गया, अब उसको परिणमन में तो लेना है कि कैसे वो कर्मों का अभाव हो। समय है अभी 4-5 मिनट, गाथा पढ़ते हैं। गाथा चलिए पढ़े गाथा। ये 383 नंबर से 386 तक 4 गाथाएं हैं। तम जम पुवकयम सुहासुहम सुहासुहमणे वित्थर विशेषम तत्तो तत्ते अपयम जो सो पड़ी कम्मणम। यानी प्रतिक्रमण क्या है? कम्मम जम पुवकयम, कर्म जो पुवकयम माने पूर्व में किए, ऐसे सुहा सु अशुभ यानी शुभाशुभ, सुहा अशुभ, मणे अनेक प्रकार के, वित्थर विशेषम के अनेक प्रकार का जिसका विस्तार है, ऐसे अनेक प्रकार के जो कर्म है, तत्व नियत तत्व माने उससे, नियत माने निवृत्त होना, निवृत्त होना माने दूर होना, अपयम माने अपने आत्मा को, तू जो सो पड़ी कमनम, तो वह प्रतिक्रमण है। कम्मम जम सुहम सुहम जम ही भावम ही बज्जति भविष्यम तत्तो नियतत्ते जो सो अच्छाणम हवदि चेदा। अब इसमें क्या आया कि जो शुभाशुभ कर्म है, जिन भावों से वो शुभाशुभ कर्म बंधेंगे, ऐसे भविष्यम माने भविष्य में, तत्तो नियतत्ते माने उसको उन भावों से निवृत्त होना, वो प्रत्याख्यान कहा गया है। आगे देखो, जम सुहम सुहम उदीर्णम संपड़िया अणे वित्थर विशेषम तम दोषम जो चेदधि सो खलु आलोयणम चेदा। यहाँ क्या कहते हैं? जो शुभ शुभ उदीर्णम माने उदय में आया है, अभी संपड़ी माने अभी, संप्रति अनेक विस्तार वाला, तम दोषम जो चेदधि
उस दोष को जो चेतता है माने अनुभव करता है, ज्ञाता भाव से जान लेता है, स खलु आलोयनम चेदा, वह आत्मा वास्तव में आलोचना है। आगे देखो, निच्चम पच्चखाणम कुब्बदि निच्चम पडिक्कम मदीजोय, निच्चम आलोचे यदि सोहुचरितम हवदि चेदा। माने निश्चय से जो इस प्रकार प्रत्याख्यान करता है, प्रतिक्रमण करता है, आलोचना करता है, वह आत्मा वास्तव में चारित्र है। अब इसकी हिंदी अनुवाद की गाथाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है? शुभ और अशुभ अनेक विध के कर्म पूरब जो किए उनसे निवर्ते आत्म को, वो आत्मा प्रतिक्रमण है। शुभ और अशुभ भावी कर्म का बंध हो जिन भाव से, उनसे निवर्तन जो करे वो आत्मा पचखान है। शुभ और अशुभ अनेक विध है उदित जो इस काल में, उन दोष को जो चेतता आलोचना वह जीव है। पचखान नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्य ही करे, नित्य ही करे आलोचना वह आत्मा चारित्र है। समय हो गया है।